हमें पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दीजिए प्रभु। कुछ तो अवश्य अनुचित हो रहा है स्वामी। आप कहाँ उलझे हुए हैं? क्या ये आपकी ही किसी लीला का भाग है? क्योंकि मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे आप लौटने ही नहीं वाले। अब मैं क्या करूं स्वामी? सर्वप्रथम मुझे अशुभ संकेत प्राप्त हुए और अब रह रह कर शिशु स्वर मेरे कानों में पड़ रहा है। इन सभी का क्या अर्थ है? उन पांचों को असाधारण संतान तो प्राप्त हुई, किंतु उनकी प्रवृत्ति धार्मिक नहीं थी। धर्म कर्म में किसी भी प्रकार की रुचि दिखाने के विपरीत उन्हें तो हिंसा ही प्रिय थी। किंतु फिर माता लक्ष्मी ने क्या किया लंकेश? और प्रभु महादेव, उन्होंने तो मामा श्री हरि नारायण को अवश्य ढूंढ लिया होगा ना? पंच सुंदरियों को प्राप्त वरदान का एक भाग ये भी था कि कोई भी नारायण को ढूंढने में असमर्थ हो जाए। हमें पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दीजिए प्रभु। नारायण 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 हे नारायण, नारायण 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 नारायण, हे नारायण। जहां एक ओर मेरे प्रभु महादेव अत्र तत्र सर्वत्र श्री हरिनारायण को ढूंढने में व्याकुल थे, वहीं दूसरी ओर पंच सुंदरियां श्री हरिनारायण की सेवा शुश्रा में लगी थी। किंतु उन्होंने तो वास्तव में अपने छलपूर्ण प्रेम से श्री हरिनारायण को बंधक ही बना लिया था। सुरक्षा एवं अभेद भवन में श्री हरिनारायण को रोकने के पश्चात भी उनके मन में एक भय सदैव व्याप्त रहा। सेनापति! सेनापति! ये यहाँ किन निर्बल सैनिकों को नियुक्त किया है आपने? क्या हमारी सेना में इनसे अधिक सबल सुगठित सैनिक नहीं है जिन पर यहाँ की निगरानी का भार छोड़ा जा सकता है? मुझे क्षमा कर दीजिए देवी, मैं अभी इन्हें यहाँ से हटा देता हूँ और सबल सैनिकों को नियुक्त कर देता हूँ। और उन सुरक्षा घेरों का क्या हुआ जिसके निर्माण का आदेश दिया था हमने? समुद्री पाताल के 5 प्रवेश द्वारों को बाधित कर दिया गया है। सागर तल के नीचे जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसे ऐसी 2 भारी शिलाओं से ढक दिया गया है जिसे हिलाना
असंभव के समान है और इस भवन के प्रत्येक द्वार पर अधिक से अधिक सैनिक नियुक्त कर दिए गए हैं। आप निश्चिंत रहिए देवी, ना तो यहाँ कोई प्रभु श्री हरि नारायण के समीप आ सकता है और ना ही कोई उन्हें यहाँ से ले जा सकता है। कौन हो तुम? क्यों आई हो यहाँ? यहाँ किसने भेजा है तुम्हें? देवी लक्ष्मी ने। नहीं देवी, मुझे तो किसी ने नहीं भेजा। मैं तो एक साधारण दासी हूँ जो यहाँ जल रखने आई हूँ। हाँ देवी, ये तो एक सेविका मात्र है और इसे कुछ ही समय पूर्व ही नियुक्त किया गया है। सावधान सेनापति। कोई भी नवीन सेविका प्रभु हरि नारायण के कक्ष में कदापि प्रवेश नहीं करेंगी। मात्र और मात्र वो ही सेविका प्रवेश कर सकती है जिन्हें हमने नियुक्त किया है, और कोई भी नहीं। इधर तो पंच सुंदरियां नारायण को और भी अधिक कड़ी सुरक्षा में बांध रही थीं, जिससे कोई भी उनके निकट ना पहुंच सके। और उधर देवी लक्ष्मी पूर्ण रूप से निराश हो चुकी थी और देवताओं को भी कुछ नहीं सूझ रहा था। तो जब सभी निरुपाय हो जाते हैं तो फिर एकमात्र उपाय कैलाश ही शेष रह जाता है। गौरीपुत्र, कदाचित स्वामी भ्राता श्री हरि नारायण को ढूंढ ही लाए। ये तो देवी लक्ष्मी अकेली ही आ रही है यहाँ। अवश्य भैया नारायण की अनुपस्थिति को लेकर अत्यंत चिंतित है देवी लक्ष्मी। देवी प्रणाम माता पार्वती। प्रणाम माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी, हम सभी वैकुंठ गए थे, किंतु हमें वहां ना आपके दर्शन प्राप्त हुए और ना ही प्रभु श्रीहरि नारायण के। प्रभु कहाँ है माता? हमें उनके दर्शन क्यों प्राप्त नहीं हो रहे? माता, उनके बिना सृष्टि का पालन सुचारू रूप से संपन्न नहीं हो पा रहा है। हाँ माता, कहां चले गए हैं प्रभु श्री हरि नारायण? देवगण, मैं आप सभी की समस्या से परिचित हूँ। महादेव भ्राता श्री हरि नारायण को लौटाने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं और महादेव अपने आराध्य श्री हरि नारायण को ढूंढ ना सके, ये तो असंभव है। महादेव को अब भ्राता श्री हरि नारायण के निकट पहुंचने से अब कोई नहीं रोक सकता। प्रभु की कृपा से हमारा भय, हमारा भ्रम ही प्रमाणित हुआ। हमारे प्रभु तो यही स्थित है, सर्वथा सुरक्षित है। उनका ये भ्रम तो अब शीघ्र सत्य होने वाला था लंकेश, क्योंकि माँ के समान मुझे भी विश्वास है कि पिता श्री प्रभु महादेव ने प्रभु श्री हरि नारायण को अवश्य ढूंढ लिया होगा। नहीं मूषक महाराज, महादेव के लिए भी श्री हरि नारायण को ढूंढ पाना इतना सरल नहीं था, क्योंकि वो तो सागर तल के नीचे सर्वाधिक दुर्लभ स्थान अर्थात समुद्र पाताल में स्थित थे, और यहाँ प्रभु शिव शंकर शंभु उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड में ही
यत्र तत्र सर्वत्र ढूंढ रहे थे। हे नारायण, मैं आपको कहाँ ढूंढूंगा? कहाँ हैं आप? कहाँ हैं आप? हे नारायण, ये कस्तूरी मृग को भी अपना लक्ष्य प्राप्त हो गया, किंतु मैं कब अपना लक्ष्य प्राप्त करूंगा? कहाँ मिलेंगे आप? मिल गए नारायण। किंतु लंकेश, प्रभु को नारायण कहाँ दिखाई दिए थे? वहाँ तो मात्र कस्तूरी मृग था, जिसे देखकर प्रभु इतने प्रसन्न क्यों हो उठे, जैसे उन्हें अपनी उलझन का समाधान प्राप्त हो गया हो। आप नहीं समझे मूषक महाराज, कहीं आपकी बुद्धि भी आपके शरीर के समान छोटी तो नहीं है? रुकिए लंकेश, मैं मूषक जी को समझाता हूँ। आप जल ग्रहण कीजिए ना। चतुर गणेशा। मूषक जी, कस्तूरी मृग के नाभि स्थल से कस्तूरी की सुगंध आती है, किंतु अपने भीतर की इस सुगंध से अनभिज्ञ वो मृग कस्तूरी के स्रोत को ढूंढते हुए यहाँ वहाँ भटकता रहता है, जबकि उसे ये ज्ञात ही नहीं रहता कि वो जिसे ढूंढ रहा है वो तो उसके भीतर ही समाहित है। और उसी को देखकर प्रभु महादेव को भी आभास हुआ कि जिन प्रभु श्री हरि नारायण को वो सर्वत्र ढूंढ रहे हैं वो तो उनके हृदय में वास करते हैं। शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णवे शिवस्य हृदयं विष्णुम विष्णोच्च हृदयं शिवः यथा शिवमयो विष्णुरेवं विष्णुमयः शिवः। अर्थात विष्णु ही शिव है और शिव ही विष्णु है। शिव के हृदय में विष्णु का वास है तो विष्णु के हृदय में स्वयं शिव का। इसलिए जहाँ कोई प्रभु विष्णु को ढूंढकर उन्हें प्राप्त करेगा उसे तो वहीं शिव स्वतः प्राप्त हो जाएंगे, और जहाँ शिव होंगे वहाँ तो विष्णु का होना भी अनिवार्य है। सत्य का आभास होते ही प्रभु महादेव ने श्री हरि नारायण को ढूंढ लिया। इस प्रश्न का उत्तर तो हाँ भी है और ना भी। जो मेरे हृदय में वास करते हैं उन्हें सर्वत्र क्यों ढूंढ रहा हूं मैं? ये मेरा नहीं, आपके हृदय का स्पंदन है नारायण, क्योंकि मेरा स्पंदन तो आपके हृदय में गूंज रहा होगा, आपके हृदय में गूंज रहा होगा, आपके हृदय में गूंज रहा होगा, आपके हृदय में गूंज रहा होगा। ये कैसी ध्वनि है? कौन है यहाँ? आप क्या ढूंढ रहे हैं प्रभु? हमें आदेश दीजिए, हम उसे ढूंढकर आपके समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। मेरे वक्ष में जो हृदय का स्पंदन गुंजायमान हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये किसी और का है, किंतु किसी और का होते हुए भी
बहुत अपना सा प्रतीत हो रहा है। ये क्या, देवी लक्ष्मी ही पुनः प्रभु को पाने का प्रयास कर रही है? नारायण, नारायण, ये स्वर एक परिचित सा आभास क्यों करा रहा है मुझे? ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मैं इस स्वर से युगों युगों से परिचित हूँ। ये मैंने क्या कहा अभी? किसके नाम का उच्चारण किए? हम महादेव को यहाँ आकर श्री हरि नारायण को ढूंढने नहीं देंगे, क्योंकि यदि वो यहाँ आ गए तो वो प्रभु को अवश्य ले जाएंगे और प्रभु को खोना हम कदाचित स्वीकार नहीं कर सकते। नहीं, हम इन्हें कदापि नहीं खोएंगे। इसके लिए हम इन्हें क्रियान्वित करेंगे, जो यहाँ किसी को प्रवेश करना तो दूर, दृष्टि तक नहीं डालने देंगे। लंकेश, ये किसे क्रियान्वित करने की बात कर रही थी पंच सुंदरियां? अपने अर्थात स्वयं श्री हरिनारायण के पुत्रों को। प्रभु महादेव के विरोध में वो उन शिष्टों का प्रयोग करने जा रहे थे। वो अब नन्हे शिशु नहीं रहे थे, अपितु अत्यंत हिंसक और आक्रामक युवा योद्धाओं में परिवर्तित होकर वो तो समस्त जगत को आतंकित करना आरंभ कर चुके थे। किंतु इस बार वो सभी अपनी माता के आदेश पर युद्ध करने के लिए प्रेरित होने वाले थे। हम सभी प्रभु श्री हरिनारायण की संतानें हैं। उन्हीं की भांति सर्वशक्ति संपन्न हैं हम। इसलिए आप सभी चिंता कदापि न करें माता। हम यहाँ अपने स्थान में किसी को प्रवेश नहीं करने देंगे। फिर भले ही वो कितना प्रचंड योद्धा क्यों ना हो।
हाँ माता, अब चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ना प्रभु के धनुष से साधे हुए बाण अपने लक्ष्य से भटकता है और ना ही उनके धनुष के हाथ के अंश से जन्मे इस सटीक का। पांचों बाण तो हमारी ओर ही आ रहे हैं। अपने इस पुत्र का प्रणाम स्वीकार कीजिए माताओं। ये शूल तो हमारे पुत्र की ओर ही आ रहा है। दिव्यांश के होते हुए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है माता, क्योंकि नारायण के उस हाथ के अंश से मैंने जन्म लिया है जिसमें वो सुदर्शन चक्र को धारण करते हैं। इसलिए मुझ में तो सुदर्शन चक्र की तीव्रता है। प्रभु श्री हरि नारायण अपने जिस हाथ में गदा धारण करते हैं, मैं उनके उसी हाथ के अंश से जन्मा हूं। इसलिए मैं तो उनके गदा के समान ही महाशक्तिशाली हूं माता। मैं तीक्ष्ण प्रभु के खड़ग वाले हाथ से जन्मा हूं। इसीलिए मैं अपने हाथ के वार से कठोर शिलाओं को भी दो भागों में बांट सकता हूं। और मैं गर्जन प्रभु के शंखधारी हाथ से जन्मा, धनी ही मेरी शक्ति है। तुम्हें अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं, अन्यथा यहाँ पर कोई भी शेष नहीं रहेगा। तुम सभी दिव्य शक्तियों के स्वामी हो और हमारे पास तुम्हें देने के लिए दिव्य अस्त्र भी हैं। फिर तो कोई भी महाशक्ति हमारे समक्ष आ जाए,
वो हमारा सामना करने में असमर्थ हो जाएगी। सागर के तल को भेदने के लिए मुझे अत्यंत शक्तिशाली खुरों और विशाल सिंह की आवश्यकता होगी। भले ही श्री हरि नारायण कहीं भी स्थित क्यों ना हो, मैं उन्हें अवश्य लौटा कर लाऊंगा। भले ही कोई भी क्यों ना आ जाए, हम उसे पिताजी की परछाई तक भी नहीं पहुंचने देंगे। नहीं पहुंचने देंगे। हाँ, नहीं पहुंचने देंगे। नहीं पहुंचने देंगे। अर्थात लंकेश अब भीषण युद्ध छिड़ने जा रहा था। श्री हरि नारायण के पुत्रों और प्रभु महादेव के वृषभ अवतार के मध्य। गौरी पुत्र मेरे प्रभु शिव शंकर शंभु को इसकी चिंता नहीं थी कि उनके समक्ष कैसी चुनौती प्रस्तुत होने वाली है। उन्होंने नारायण को ढूंढने के एकमात्र ध्येय से ही सागर में प्रवेश किया। अवश्य श्री हरि नारायण सागर तल के निकट ही स्थित हैं। किंतु इसके पूर्व कि मुझे नारायण का संकेत देने वाली ध्वनि तरंगे खो जाएं, मुझे शीघ्र उन तक पहुंचना होगा।
कर रहे हैं प्रभु? वो अपने स्थान से उठ क्यों गए? प्रभु का इतना अनमना होना तो हमारे लिए चिंता का विषय है। ये कैसा आकर्षण है जो मुझे अपनी ओर खींच रहा है? छल से मनुष्य अपने अहंकार की तुष्टि प्राप्त कर सकता है, वास्तविक प्रेम नहीं, क्योंकि वास्तविक प्रेम तो श्रद्धा और समर्पण में ही है।